ख्वाहिशों के पंख और पिता का आंचल। शहर से गांव की ओर जाती बस की खिड़की से अंजलि बाहर झांक रही थी। धूप से तपते खेत, धूल भरी सड़कें और दूर दिखते ए भरे पेड़ों के झुंड, सब कुछ जाना पहचाना था, फिर भी हर बार एक नई ताजगी लिए हुए लगता। यह उसके गांव की अपनी खुशबू थी, मिट्टी और खलिहानों की सौंधी गंध, जो मुंबई की चमचमाती ऊंची इमारतों और समुद्री हवा से कोसों दूर थी। पिछले 4 साल उसने दिल्ली में पढ़ाई की थी और अब मुंबई में एक बड़ी मीडिया कंपनी में नौकरी का प्रस्ताव मिला था। पर गांव लौटने पर पिता रघुनाथ के घर में कदम रखते ही वह शहरी चकाचौंध को भूलकर एक गहरी शांति महसूस करती थी। रघुनाथ था उसके पिता, एक रिटायर्ड स्कूल अध्यापक थे। उम्र के 60वें पड़ाव पर भी उनकी कमर सीधी, चाल में दृढ़ता और आंखों में ज्ञान की आभा वैसी ही थी। उनका प्रेम व्यक्त करने का तरीका थोड़ा रूखा था, जैसे तपती धूप में मिट्टी का घड़ा। पानी तो ठंडा देता है, पर छूने में ठंडा नहीं लगता। अंजलि जानती थी कि उनके इस रूखेपन के पीछे अथाह स्नेह छिपा है। घर पहुंचते ही अंजलि ने देखा, पिता आंगन में पड़ी खाट पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। उनकी भूरी धोती और सफेद सूती कुर्ता उनके सादगी भरे जीवन का प्रतीक था। पास ही तुलसी का पौधा, जिसकी पत्तियां हल्की हवा में डोल रही थीं, घर में एक पवित्र शांति बनाए हुए था। अंजलि को देखते ही उनकी आंखों में एक क्षण के लिए चमक आई, जिसे उन्होंने तुरंत अपने गंभीर चेहरे के पीछे छिपा लिया। आ गई तू? कब की ट्रेन थी? उन्होंने चश्मा नाक पर टिकाते हुए पूछा, जैसे यह एक सामान्य प्रश्न हो, पर उनकी आवाज में वर्षों का इंतजार घुला हुआ था। अंजलि ने उनके पैरों को छुआ, जिससे उनकी उंगलियों पर पड़ी खुरदुरी खाल का एहसास हुआ, जो उनके अथक परिश्रम की कहानी कहती थी। जी पिताजी, शाम की थी, थोड़ी देर हो गई, अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा, और अंदर जाकर मां की बनाई चाय की खुशबू महसूस करने लगी। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। सुबह की आरती, मां के हाथों का स्वादिष्ट खाना, शाम को पिता के साथ गांव की सैर। हर कदम पर अंजलि को महसूस होता कि यह गांव सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं, बल्कि उसकी आत्मा का हिस्सा है। एक दिन शाम को जब पिता और बेटी आंगन में बैठे थे, ठंडी बयार चल रही थी और जुगनू अपनी टिमटिमाती रोशनी बिखेरने लगे थे, अंजलि ने अपनी बात छेड़ी। पिताजी, मुझे मुंबई में नौकरी मिल गई है। उसकी आवाज में उत्साह और हल्की घबराहट दोनों थी। रघुनाथ ने हाथ में रखी रामचरितमानस को बंद किया। उनकी निगाहें दूर तारों भरे आकाश में जा टिकीं। कुछ पल की चुप्पी कमरे में छा गई, इतनी गहरी कि अंजलि को अपने दिल की धड़कनें सुनाई देने लगी। मुंबई, उन्होंने अंततः कहा। उनकी आवाज में कोई भाव नहीं था, जैसे वे सिर्फ शब्द दोहरा रहे हों। हाँ पिताजी, बहुत अच्छी कंपनी है और मेरा काम भी मेरे मन का है। अंजलि ने आगे जोड़ा, अपने सपनों को उनके सामने रखते हुए। वहां कौन है तुम्हारा? शहर में अकेली लड़की कैसे रहेगी? यह गांव, यह घर, सब छोड़कर इतनी दूर क्यों जाना चाहती है? उनके स्वर में अब चिंता और थोड़ा असंतोष झलक रहा था। यह वही पुरानी बात थी जो उन्होंने अंजलि की दिल्ली जाने के वक्त भी कही थी। अंजलि ने गहरी सांस ली। उसे पता था यह आसान नहीं होगा। अंजलि ने पिता को समझाने की बहुत कोशिश की। उसने बताया कि कैसे यह अवसर उसके करियर के लिए कितना महत्वपूर्ण है, कैसे वह आत्मनिर्भर बनकर अपने और परिवार के लिए बेहतर भविष्य बना सकती है। पिताजी, अब समय बदल गया है। लड़कियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। मैं भी कुछ करना चाहती हूं, अपना नाम बनाना चाहती हूं। ये नौकरी सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि आपकी इज्जत के लिए भी है। मैं आपको गर्व महसूस कराना चाहती हूं, अंजलि ने बड़े जज्बे से कहा। रघुनाथ ने उसकी आंखों में देखा। उन्हें अपनी बेटी की चमकती आंखों में सपने दिख रहे थे, ऐसे सपने जो उन्होंने अपनी जवानी में देखे थे, पर कभी पूरे नहीं कर पाए थे। पर उनके मन में डर भी था, एक पिता का डर जो अपनी बेटी को इस विशाल निर्मम दुनिया में अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। नाम बनाना है तो यहीं बना, यहां भी तो स्कूल है, पढ़ा सकती है तू अपने माँ बाप के पास रहकर। शहर में क्या रखा है? भाग दौड़, धोखाधड़ी, अकेलापन, क्या मिलेगा वहां? रघुनाथ के शब्द कटु थे, पर उनकी आंखों में एक गहरी उदासी तैर रही थी। अंजलि को लगा जैसे एक अदृश्य दीवार उन दोनों के बीच खड़ी हो गई है। वह जानती थी कि पिता की चिंता जायज है,
पर वह अपनी उड़ान भरने से खुद को रोक नहीं सकती थी। अगले कुछ दिन घर में अजीब सी खामोशी छाई रही। अंजलि अपनी पैकिंग में लग ही रहती, पिता अपने नित्य कर्मों में व्यस्त। दोनों के बीच बातचीत कम हो गई थी, जैसे कोई अदृश्य धागा टूट गया हो। अंजलि को मुंबई की टिकट मिल चुकी थी और वह अगले हफ्ते निकलने वाली थी। एक सुबह जब अंजलि अपना सामान समेट रही थी, उसने पिता को खांसते हुए सुना। पहले तो उसने सोचा शायद मौसम बदल रहा है, पर जब उनकी खांसी लगातार बढ़ती गई और उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं, तो वह घबरा गई। मां ने दौड़कर देखा तो रघुनाथ को तेज बुखार था और उनकी सांसें भारी चल रही थीं। अरे, ये क्या हो गया आपको? मां ने चिंतित स्वर में कहा। अंजलि ने जल्दी से जाकर उनके माथे पर हाथ रखा। उनका शरीर आग की तरह तप रहा था। गांव में डॉक्टर की सुविधा सीमित थी। पास के शहर ले जाने की तैयारी होने लगी, पर रघुनाथ की हालत बिगड़ती जा रही थी। अंजलि ने बिना सोचे समझे अपनी टिकट रद्द कर दी। उसके लिए इस वक्त अपने पिता से बढ़कर कुछ नहीं था। शहर और नौकरी सब कुछ प्रतीक्षा कर सकता था। अगले 2 हफ्ते अंजलि ने एक निस्वार्थ नर्स की तरह अपने पिता की सेवा की। उसने उनके कपड़े बदले, उन्हें दवाइयां दी, रात रात भर जागकर उनके माथे पर गीली पट्टियां रखीं। उसकी आंखों के नीचे गहरे गहरे पड़ गए थे, पर उसके चेहरे पर शिकन नहीं थी। पिता को जब थोड़ी होश आती तो वे देखते कि अंजलि उनके पास ही बैठी है, कभी उनका हाथ सहला रही है, कभी कोई धार्मिक भजन गुनगुना रही है। एक दिन जब रघुनाथ थोड़े बेहतर महसूस कर रहे थे, उन्होंने अंजलि का हाथ थामा। उनका हाथ कमजोर था, पर पकड़ में एक नई तरह की कोमलता थी। तूने इतनी मेहनत क्यों की? तेरी नौकरी, तेरा शहर, सब छोड़ दिया मेरे लिए? उनकी आवाज लड़खड़ा रही थी। अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, आपसे बढ़कर मेरे लिए कोई नौकरी नहीं, कोई शहर नहीं, मेरी दुनिया आप ही तो हैं। उसकी आंखों में प्रेम और समर्पण की चमक थी, जिसने रघुनाथ के दिल को छू लिया। उन्होंने अंजलि के सिर पर हाथ फेरा, जैसे पहली बार उसे एक बड़े बच्चे के रूप में नहीं, बल्कि एक सक्षम, दृढ़निश्चयी महिला के रूप में देख रहे हों। धीरे धीरे रघुनाथ स्वस्थ होने लगे। अंजलि ने अपनी मुंबई की टिकट दोबारा बुक नहीं की थी। उसे लग रहा था शायद उसकी किस्मत में गांव में रहना ही लिखा है। पर एक शाम जब रघुनाथ आंगन में धूप सेंक रहे थे और अंजलि उनके पास बैठी थी, उन्होंने एक गहरी सांस ली। अंजलि, उन्होंने कहा, उनकी आज में अब पुरानी दृढ़ता नहीं, बल्कि एक समझदार कोमलता थी। मुझे माफ करना बेटा, मैं तेरे सपनों को समझ नहीं पाया। मुझे लगा कि मैं तुझे दुनिया से बचा रहा हूं, पर मैं तुझे उड़ने से रोक रहा था। अंजलि ने ऊपर देख उसकी आंखों में पानी आ गया। आप ऐसी बात क्यों कह रहे हैं पिताजी? मैंने देखा तुझे, कैसे तूने मुझे संभाला। तू सिर्फ मेरी बेटी नहीं, तू मेरी हिम्मत है। तू शहर में भी अकेली नहीं रहेगी। तो तेरा साहस, तेरी समझदारी, तेरा प्यार, ये सब तेरे साथ रहेंगे। जा बेटा, अपनी उड़ान भर। तेरा यह पिता अब तुझे रोकना नहीं चाहता। उन्होंने अंजलि के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और अपनी जेब से एक छोटी पुरानी चांदी की चेन निकाली, जिस पर एक छोटा सा मोर का लॉकेट था। यह तेरी दादी की थी। जब तू पैदा हुई थी, उन्होंने कहा था यह मेरी पोती को उड़ने के लिए पंख देगी। अंजलि ने चैन ले ली, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। यह सिर्फ एक आशीर्वाद नहीं था, यह वर्षों के असमंजस, डर और अनकहे प्यार का एक मुक्तिकार संदेश था। यह उस पिता की तरफ से था जिसने अपनी बेटी के लिए अपने पारंपरिक विचारों की दीवार तोड़ दी थी। पिता जी, मैं आपसे वादा करती हूं, मैं आपको गर्व महसूस कराऊंगी, उसने कहा। उसकी आवाज भीगी हुई थी। 2 दिन बाद अंजलि फिर उसी बस में बैठी थी, पर इस बार उसके दिल में कोई बोझ नहीं था, सिर्फ आशा और अपने पिता के आशीर्वाद की शक्ति थी। रघुनाथ बस स्टैंड तक उसे छोड़ने आए थे। उनकी आंखों में अब चिंता की जगह एक शांत गर्व था। जब बस चली तो अंजलि ने देखा, पिता बस को तब तक देखते रहे जब तक वह नजरों से ओझल नहीं हो गई। मुंबई पहुंचकर अंजलि ने अपने सपने को सच कर दिखाया। उसने कड़ी मेहनत की और जल्द ही अपनी कंपनी में एक सफल पत्रकार के रूप में अपनी पहचान बना ली। पर हर शाम वह अपने पिता को फोन करना नहीं भूलती थी। वे घंटों बातें करते, अंजलि उसे शहर की बातें बट आती और रघुनाथ उसे गांव के किस्से सुनाते। एक दिन अंजलि को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला। उसने तुरंत पिता को फोन किया। रघुनाथ ने उसे बधाई दी,
और कुछ दिन बाद अंजलि को एक पार्सल मिला। उसमें माँ के हाथ की बनी बेसन की बर्फी और एक छोटा सा खत था। खत में रघुनाथ ने लिखा था, बेटी, मुझे पता है तू बहुत मेहनत कर रही है। यह बर्फी तेरी माँ ने भेजी है ताकि तुझे गांव का स्वाद याद रहे। और हाँ, अगर कभी थकान महसूस हो तो याद रखना कि तेरे पिता की दुआएं हमेशा तेरे साथ हैं। तू जहां भी है, मेरा आंचल तेरे सिर पर है। अंजलि की आंखों में फिर पानी आ गया। उसने बर्फी का एक टुकड़ा तोड़ा और उसे लगा जैसे उसके पिता का प्रेम, उनकी सीख और उनका अटूट विश्वास उस मीठी सुगंध के साथ उसके दिल में उतर गया हो। नजरों से दूर, वह हमेशा दिल से करीब था। आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।